माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी अच्छी सौगातें दी हैं और उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की तो डायरेक्ट जो है एक तरह से के बजट का प्रावधान किया है, जिसमें सड़कें, फ्लाईओवर्स हैं, बाईपास हैं, कॉलेजेस हैं, इस तरह की चीज़ें दी हैं। इसके अलावा मैंने जितना देखा सुना उस बजट को, मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी संतुष्टि मुझे दिखाई दी है। पहली बार मुख्यमंत्री बने आदरणीय महेंद्र लाल जी और उनका ये पहला बजट भरतपुर के लिए मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। रही बात निश्चित रूप से ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो बजट भरतपुर के लिए जो ये प्रस्ताव जो पहले भी हमने भेज चुके थे और उनको स्वीकार किया गया, 2 बाईपास रुदावई से लेकर के बाया मुरवारा भांडौर कला होते हुए क्योंगा पर एक बरसों से क्योंगा और एक तुया तक आएगा, दूसरा जो फ्लाईओवर काली बगीची से जो है बिजलीगढ़ चौराया और एक कुबेर गेट से हीरादास चौराया, ये फ्लाईओवर्स दिए। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉलेज की बात कही गई है। इसके अलावा एक स्पाइनल इंजरी सेंटर कहा गया है। इसके अलावा SPZ एंड सेक्टर 13 में 6 करोड़ की सड़कों की बात की गई है। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरी भी थी, मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई थी उनसे, गिरिराज कैनाल का उन्होंने सौंदीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए दिया है। इसके अलावा सुजान गंगा के सौंदीकरण के लिए भी उसके लिए भी DPR बनाने की बात कही है। इसके अलावा जो चंबल पर आधारित जो पेयजल परियोजना थी, जो उसके टेंडर भी हो चुके 710 करोड़ रुपया उसका बजट में प्रोविजन कर दिया है, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि भरतपुर क्षेत्र की, भरतपुर जिले की जो है पेयजल की समस्या का काफी समाधान होगा। घनाग में बायोलॉजिकल पार्क है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कहा है। इसके अलावा एक जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम चेंज करके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है कि उसको तर्ज पर ये कंसेप्ट था पहले और उसकी घोषणा की गई, इसको स्टेट इंस्टीट्यूट IIT पैटर्न पर डेवलप किया जाएगा, मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं कह सकता हूँ इस चीज को है कि एक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे एग्रो यूनिट भी है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी है, उस तरह से देखें तो भरतपुर के लिए मैं ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिफॉर्म ट्रांसफर देता हूँ मैं आपको, हम NDA के सहयोगी हैं, हम विपक्ष में नहीं। हाँ जी, ठीक है, NDA का सहयोगी उस रूप में देखता हूँ। दूसरी बात ये देखता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जन्म हुआ उनका, तो निश्चित रूप से भरतपुर के लोगों की बहुत अधिक उम्मीद है, ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं भरतपुर विधानसभा का क्षेत्र का सवाल है तो उस पर निष्कर्ष उनकी उम्मीदों को काफी पूरा किया है, और क्षेत्र के लिए तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन भरतपुर के लिए। और जहां तक कोई भी जो केंद्र आप जो जिसकी बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हर चीज का नई चीज जो भी खुलती है। आज एपिक का जो था, हनी का एपिक सेंटर था, पता नहीं कैसे टोंक चला गया, जो भरतपुर के लिए घोषणा हुई थी, अब वापस भरतपुर आ रहा है, तो छोटे छोटे हमारे किसानों को एक रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनकम जनरेशन होता है। उस रूप में आज भी मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि भरतपुर मुख्यालय पर एक विश्वविद्यालय की सख्त जरूरत है, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे हॉर्टिकल्चर, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो जरूरी है। लेकिन मैं पुनः उनसे मिलूंगा और हो सकता है रिप्लाई में धन्यवाद में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो एक विश्वविद्यालय, संभागीय मुख्यालय, एक पहला मुख्यालय है जो विश्वविद्यालय विहीन है। जहां तक इस चीज का कुलपति को कुल गुरु कहना, तो एक ये इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो पहले जो कल्पना होती थी गुरुकुल की, उसके हिसाब से गुरु जो है मैं सोचता हूँ कुल गुरु की उपाधि की बात की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके उनका क्या मकसद क्या रहा है ये मैं नहीं कह सकता, उसके ऊपर कोई मेरी चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने कुछ सोच के किया होगा कुलगुरु, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कुलगुरु शब्द है, उस तरह के कुलपति कुलगुरु बने, कुलगुरु के लिए सबसे बड़ी शब्द है कि ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कुलगुरु हो सकता है जिसको दुनियादारी से कोई मोह नहीं, पैसे का लालच नहीं, ईमानदारी से शिष्यों के भविष्य के लिए काम करे, शिष्यों का चरित्र निर्माण का काम करे, शिष्यों के कैरियर निर्माण का काम करे, है। लेकिन आज आप जो जिस तरह के कुलपति आ रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं सोचता हूं से बहुत सारे लोग कुलगुरु के लिए डिजर्व नहीं करते। तो मैं सोचता हूं सरकार इस चीज का ध्यान रखेगी कि कुलगुरु का जब अपॉइंटमेंट हो तो निश्चित रूप से कुलगुरु की जो क्वालिटीज होती थी उसके अनुरूप जो है वो आए। तो ये